बेंगलोर इंडिया का सबसे बड़ा टेक कैपिटल है और यहाँ सब दुनिया के सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे कोई एआई डेटा सेंटर उस स्केल पे नहीं बन रहा। वो वाइजैग में बन रहा है, वो चेन्नई में बन रहा है, वो गुजरात के ढोलेरा में बेंगलोर को छोड़ दिया गया है। इसकी वजह टैलेंट की कमी नहीं है, इसकी वजह पानी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, डेवलपिंग के टाइम पे जो डेवलपर है वो अपना वाटर सोर्स डिक्लेयर करता है, लेकिन उसके बाद कोई वेरीफाई नहीं कर सकता कि यही सोर्स यूज़ हो रहा है या नहीं। देवनहल्ली के करीब जो भी एरिया है वो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है कि काफ़ी ओवर एक्सप्लॉइट हो रहा है। अब कहानी में ट्विस्ट है, ये कोई डेटा सेंटर मत बनाओ वाला वीडियो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि असली बात यह है कि बेंगलोर को वो बड़े वाले डेटा सेंटर्स बिल्कुल मिल नहीं रहे। गूगल का $15 बिलियन वाला कैंपस वाइजैग गया, एनवीडिया और एल&टी का सॉवरजिन डेटा सेंटर गया चेन्नई, और ढोलेरा में 150 मेगावाट। और मार्च 2026 में आईटी मिनिस्टर ने खुद कहा कि हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स बेंगलोर के लिए सूटेबल नहीं है ड्यू टू वाटर शॉर्टेज। और गवर्नमेंट अब ट्रीटेड वेस्ट वाटर को एक ऑप्शन की तौर पे देख रही है। इंडिया का टेक कैपिटल इंडिया का एआई कैपिटल नहीं बन सकता क्योंकि पानी नहीं है। मैं एआई के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मेरे को लगता है कि कंप्यूट चाहिए और इंटेलिजेंस सस्ते में चाहिए, और ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो सवाल बनाए या नहीं का नहीं है, सवाल ये है कि कहाँ। वाइजैग के पास समंदर है और सब सी केबल्स है। ढोलेरा के पास काफ़ी ज़मीन है और सोलार एनर्जी है। बेंगलोर के पास 100 किलोमीटर दूर से पंप किया गया हुआ कावेरी और सूखे बोरवेल्स हैं। वही बिल्डिंग बिल्कुल अलग जगह और अलग कीमत। एक बिल्डिंग बनाने में अक्लमंदी है और उसी बिल्डिंग को दूसरी जगह बनाने में बिल्कुल नहीं। बेंगलोर में टैंकर सिर्फ इसलिए नहीं आते कि बारिश कम हुई, अभी उनके लिए एक और रीज़न है। और ये काफ़ी पानी पीता है और आप इससे सवाल बिल्कुल नहीं पूछ सकते। अगर बेंगलोर में रहते हो तो ये बात नहीं है।
बोरवेल सूख चुके हैं। कई जगह 2000 फीट खोदने पर भी पानी नहीं मिलता। कावेरी का पानी हफ्ते में एक बार आता है और बाकी दिन टैंकर मंगाना पड़ता है। 1600 रुपये का एक टैंकर, वो भी अगर आप लकी हुए तो। और ये कावेरी का पानी 100 किलोमीटर दूर से पंप होके आता है, क्योंकि हमारा शहर अपने आप से पानी नहीं बना पाता। अब इसी शहर में एक और कस्टमर आ गया है जिसको खूब सारा पानी चाहिए, और वो कस्टमर आपसे कहीं ज़्यादा अमीर है। मैं 4 साल से एंटरप्राइज क्लाउड आर्किटेक्चर में काम कर रहा था। लोग सोचते हैं कि क्लाउड मतलब कोई आसमान में चीज़ है, लेकिन क्लाउड एक कमरा है। उस कमरे में हज़ारों सर्वर्स रहते हैं, और सारे सर्वर्स इतनी गर्मी निकालते हैं, हीटर की तरह गर्मी निकालते हैं। उन सर्वर्स को चलाने से ज़्यादा मुश्किल काम है उनको ठंडा करना। ठंडा हो जा। और इंडिया जैसी गर्म जगह में ठंडा करने का सबसे आसान तरीका क्या? पानी। पानी गर्मी खींचता है और एवोपरेट हो जाता है। इसमें कुछ गलत नहीं है, सवाल बस इतना है कि ये पानी था किसका। मार्च 2026 में कर्नाटका के आईटी मिनिस्टर ने बताया कि हर एक मेगावाट डेटा सेंटर को साल में 1.5 करोड़ लीटर पानी चाहिए। इंडिया की अभी कैपेसिटी है लगभग 1.5 किलो गीगावाट, जिसका मतलब है 3700 करोड़ लीटर। और इंडिया के ज़्यादातर डेटा सेंटर्स एवापोरेटिव कूलिंग यूज़ करते हैं। उस पानी जो पानी यूज़ होता है वो लगभग 80% एवापोरेट हो जाता है। ये रिसाइकल नहीं होता और ये वापस बिल्कुल नहीं आता। और डेलॉयट का मानना है कि 2030 तक 1.5 गीगावाट बन के 10 गीगावाट तक पहुंच जाएगा, तकरीबन 6 से 8 गुना। चार साल में 6 गुना।
अब देखो ये बेंगलोर में बन कहाँ रहे हैं। पहला वाला तो देवनहल्ली के पास, जो एयरपोर्ट के करीब है, एनटीटी का 100 मेगावाट वाला कैंपस। और वाइटफील्ड के पास एक और इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास एक। ये सारी जगह ज़मीन सस्ती है और काफ़ी एग्रीकल्चरल लैंड है। और एक हाइड्रोलॉजिस्ट के मुताबिक ये सारे डेटा सेंटर्स अभी भी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं। वही इलाके जहां आज भी किसान बोरवेल का पानी इस्तेमाल करते हैं। ग्राउंड वाटर बोर्ड के हिसाब से बेंगलोर में हर साल जितना पानी रिचार्ज होने की ज़रूरत है उससे 10 गुना निकाल लेता है।